अच्छा, अब काम की तरफ चलते हैं। हमने ये प्रोडक्ट हंट किए थे, इसकी हमने हंटिंग की पहले, मतलब हंटिंग मतलब फाइंड करना, हंट करना, ग्रैब करना, जैसे कि शेर हंट करता है जंगल में, सही है? तो आप लोग भी सब शेर हो, आप लोगों ने इसको हंट किया। हंट करने के बाद हमने रिसर्च की कि आया ये प्रोडक्ट हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। रफ रिसर्च हमने की, इतना डीप नहीं था। हमें अंदाजा हो गया कि भाई ये प्रोडक्ट हमें मिलने वाली है। इसकी प्राइस चेक की, बीएसआर चेक की, सेल्स चेक की, रिवेन्यू चेक की, और एक्टिव सेलर्स चेक किए, वेट चेक किया, वेरिएशंस चेक की, ट्रेंड चेक किया, सब नॉर्मल था, राइट? अब जब हमें ये अंदाजा हो गया कि भाई ये नॉर्मल है, लेकिन तब भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो सेटिस्फेक्शन के लिए आप लोगों ने करना क्या है, अपने पहले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। ये $19 की इसकी प्राइस है, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा सा अच्छा बिक रहा है, सही है? तो इसको कॉपी करते हैं। इसकी जो 4000 क्या है, 41,799, इट्स अ वेरी बिग रिवेन्यू। तो चलो इसको ही पहले अपना कंपटीटर एनालिसिस शुरू करते हैं, सही है? जब आप प्रोडक्ट हंट करते हो, रिसर्च करते हो, तो उसके बाद आप कंपटीटर एनालिसिस करते हो कि जो हमारा कंपटीटर ये प्रोडक्ट बेच रहा है, इसका क्या सूरत हाल है, उसके सेल्स कितने बढ़ रहे, घट रहे, लोग उन पे क्या तासुर पेश कर रहे हैं, उनके रिव्यूज क्या है, सही है? रिव्यूज तो यहाँ हमें पता है कि बहुत सारे रिव्यूज है, लेकिन वहां पर लोगों ने लिखा क्या है, अब क्या पता। ये जो 49,000 रिव्यूज है, इसमें गालियां, आधी गालियां होंगी कि भैया आपने गलत प्रोडक्ट बेचा है हम पर, आपने धोखा किया है, तो फिर तो ये प्रोडक्ट हम नहीं बेच सकते ना। तो ये सब हम मालूम करेंगे, सही है? कंट्रोल सी, कॉपी करो, जस्ट लिंक को कॉपी करो, सही है? कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद एक नया टैब ओपन करो। नया टैब ओपन करने के बाद अपना लिंक यहाँ पेस्ट करो। आप लोग को बताया था मैंने कि आपका लोकेशन वही होना चाहिए। मेरा क्लाइंट जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, ये जो रिसर्च वगैरह सब कुछ हम कर रहे हैं, ये कैनेडन क्लाइंट है, तो इसलिए हम इसी को ही सर्च करते हैं, सही है? उसको सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास ये शारपाल का एक प्रोडक्ट आ गया, राइट? लेकिन हम कंपटीटर एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो कंपटीटर एनालिसिस तो एक प्रोडक्ट का नहीं करते हम इसके रिलेटेड सारे प्रोडक्ट का करेंगे कि आया नाइफ एंड सीजर शार्पनर्स जो है, पहले वो एक बुढ़ा आदमी आता था हमारे गांव में साइकिल पर, वो ये सब वो क्या करता, चुरिया वगैरह तेज करता ना। अब उसकी जरूरत खत्म हो गई है, सब ये डिवाइसेस मिल रहे घर में, सब लोग करे। तो अब हम देख रहे हैं कि आया इस चीज का मार्केट में डिमांड क्या है, इसकी कंपटीटर एनालिसिस से हम ये सब मालूम करेंगे। तो क्या करना है आप लोगों ने, जो मेन कीवर्ड है, शारपाल मेन कीवर्ड नहीं है, ये ब्रांड नेम है, सही है? ये 19191H जो है, ये इसका कोई मॉडल है, राइट? हमने सिर्फ इसका मेन नेम कॉपी करना है। मेन नेम क्या है? नाइफ एंड सीजर शार्पनर, राइट? तो इस कीवर्ड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सर्च बार में आ जाओ। अमेजोन के होम पेज पे चले जाते हैं पहले, आसानी के लिए यहाँ पर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, कोई मसला नहीं। इसको पेस्ट करो, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद हमारे पास बहुत सारे शार्पनर्स आ गए, सही है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब देखते हैं कि वही इसका जो मार्केट डिमांड है, इसकी जो रिव्यूज है, वो सब कैसे है, सही है? तो सबसे पहले तो इसको यहाँ पर रख लेते हैं। ये जंगल स्काउट बड़ा जलील चीज़ है, इसको मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन ये खुद बहुत आ जाता है, सही है? तो मैंने क्या कर दिया, आप लोगों को मैंने एक एक्सटेंशन ऐड किया था प्रीवियस वीडियो में, सही है? तो हम क्या करते हैं, सिंपली इस एक्सटेंशन पर जब माउस आप लोग लेकर आते हो, तो ये चीज़ आपके पास ओपन हो जाती है। हमने करना क्या है, हमने सिंपली इसको क्लिक करना है, इसकी एक्सरे निकालनी है, सही है? तो ये ऑलमोस्ट जो नाइफ एंड सिजर शार्पनर है, आप लोग देख सकते हो, हमें कोई शार्पाल वगैरह ब्रांड का कोई वो नहीं आ रहा, हमें जो कीवर्ड है उसी का डेटा निकाल रहे कि भाई इसकी सर्च वॉल्यूम कितनी है, इसकी टोटल रिवेन्यू कितनी है, एवरेज रिवेन्यू कितनी है, इसकी जो एवरेज प्राइस है वो कितनी है, एवरेज बीएसआर, एवरेज रिव्यूज, ये सब हम यहाँ पर मालूम करेंगे। एंड आगे हम डीप डाइव एनालिसिस यहाँ से शुरू होता है कि आया हम इस प्रोडक्ट को सोर्स करें या ना करें, सही है? इसको हम यहाँ पर सीखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपसे कोई छोटी सी भी गलती प्रोडक्ट में हो गई, आपके अकाउंट में कोई गलतियाँ वगैरह नहीं होती, आपने लिस्टिंग को गलत बनाया, डिलीट कर दो, दोबारा बना दो। आपने स्टोर फ्रंट को गलत बनाया, डिलीट कर दो, दोबारा बना दो। लेकिन आपने चाइना से प्रोडक्ट को शिप किया कनाडा में, और प्रोडक्ट खराब निकली, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, सही है? तो प्रोडक्ट रिसर्च में, कंपटीटर एनालिसिस में, और इसकी जो प्रोडक्ट सोर्सिंग है, इसमें हम खास तौर पर ख्याल रखेंगे कोई छोटा सा मिस्टेक भी हमसे ना हो जाए। आप लोगों ने देखा था कि मैं कैलकुलेशन में $3-4 ऐसे ही एक्स्ट्रा ऐड कर देता था, इसीलिए ऐड करता कि कल को ये $3-4 हम पर भारी ना पड़ जाए, सही है? तो ये फिचिंग प्रोडक्ट डेटा ये खुद फिच कर रहा है। मैं आप लोग के पास आ जाता हूँ। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ये फिच करेगा, इसमें तकरीबन 2 से 4-5 मिनट तो लग जाते हैं, क्योंकि ये बैकएंड से डेटा फिच करता है ना। तो इसको फिच करने देते हैं।
आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास बहुत सारा डेटा आया। इसमें शारपाल है और निंजा है और इसके साथ साथ विलिंग है और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे, राइट। लॉन्गजन है, अमेजोन बेसिक्स, लॉन्गजन, ब्ला ब्ला ब्ला, ईटीसी ईटीसी। इसका ये जो चाइनीज नाम होते हैं ये रीड करने में भी बहुत मुश्किल होते हैं ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको सॉर्ट करते हैं। सही है। आप लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इस शीट को। इस शीट को बड़ा करने के बाद इसको यहाँ पर भेज देते हैं। ये बड़ा तकाने वाला चीज़ है। अच्छा, तो हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद आप लोग मुख्तलिफ डेटा देख सकते हो, वेट देख सकते हो, फुलफिलमेंट, डायमेंशंस, बाय बॉक्स, रिव्यूज, राइट, सब कुछ देख सकते हो। तो हमने करना क्या है, हमने रिवेन्यू के बुनियाद पर इसको सॉर्ट आउट करना है, नहीं बल्कि सेल्स के बुनियाद पे कर लेते हैं। सही है। जिसके हाईएस्ट सेल हो उसको कर लेते हैं। अच्छा, इसको हमने कर दिया। करने के बाद सिंपल इज दैट, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सर्च वॉल्यूम तो इसकी नहीं है, बट अगर एक प्रोडक्ट की टोटल रिवेन्यू हो 3 लाख समथिंग 6,336, तो ये बहुत बड़ी रिवेन्यू है, राइट। और एवरेज रिवेन्यू अगर 5,000 हो, 5,374। अच्छा, इसको देख लेते हैं यार, हमारा क्या चाहता है यहाँ, CAD 2 PKR, राइट। एवरेज रिवेन्यू एक प्रोडक्ट की है 5,000। ये कितना बन जाता है, 10,58,000, राइट। 5,000 में अगर आपके नसीब में 700 भी आ जाए तो ये समथिंग 1 लाख प्लस बन जाता है, 1,37,000। एक प्रोडक्ट में 1,37,000, ये पर मंथ की बात हो रही, सही है। ये कोई वीक ये कोई सालों वगैरह की बात नहीं हो रही है, पर मंथ की बात हो रही है। सही है। एवरेज प्राइस इसकी 42 है, एवरेज BSR इसकी 96 है, राइट। मतलब 96,000 की बात कर रहा हूँ। एवरेज रिव्यूज इसकी 4,247 है। बाकी टाइटल काउंट 162 है, लेकिन इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। तो करते क्या है, इसको एक्सपोर्ट करते हैं। सही है। एज इन CSV एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद डेटा को क्लीन करेंगे। प्रीवियसली भी मैंने आप लोगों को बताया था कि डेटा को क्लीन रखा करें। सही है। ये डिस्प्ले क्या है, सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं। डिस्प्ले ऑर्डर्स को डिलीट कर देते, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट की जो और क्या है, डिटेल्स। अच्छा, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये प्रोडक्ट की जो टाइटल वगैरह, ये एस एन की ज़रूरत नहीं है। लिंक को सिर्फ छोड़ देते हैं, लिंक को, क्योंकि कल को अगर हम ये ब्रांड को भी डिलीट कर देते हैं, नहीं ब्रांड को छोड़ देते हैं, ये ज़रूरी है एनालिसिस में। सही है। अच्छा, प्राइस को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें हमारा प्राइस मालूम है, हमने 20 से ऊपर वाले प्रोडक्ट को बेचना है, 30 से ऊपर वाले प्रोडक्ट को बेचना ही नहीं है, तो इसको ही छोड़ देते हैं। सही है। इसको निकाल देते हैं। पेरेंट लेवल जो सेल्स है उसको छोड़ देते हैं। इसके बाद हमने इसको भी डिलीट कर दो। ये जो पेरेंट लेवल रिवेन्यू है इसको छोड़ दो। एसएन को, टाइटल को, बीएसआर को छोड़ दो। बीएसआर के बाद जो सेलर है, फी है, एक्टिव सेलर्स है, एक्टिव सेलर्स को छोड़ दो। जो करंटली इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, इसका मतलब है एक्टिव सेलर्स। रिव्यू और रिव्यूज काउंट की भी जरूरत नहीं है, हमें पता है कि भाई इसकी कितने रिव्यूज और कितने रिव्यू काउंट्स है। सही है। इसको भी डिलीट कर दो। इसके बाद रिव्यू, ये कोई चीज़ें है, इसको भी डिलीट कर दो। बाय बॉक्स को छोड़ दो। बाय बॉक्स को समझाऊंगा आपके बाय बॉक्स का क्या मतलब होता है। कैटेगरी को डिलीट कर दो। हमें हमारी कैटेगरी पहले से मालूम है कि ये होम एंड किचन है। साइज भी डिलीट कर दो, फुलफिलमेंट भी, डायमेंशन भी, वेट भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमने पहले मालूम की है एंड हमें पता है कि ये उस कैटेगरी के अंडर में आता है, तो इसको भी डिलीट कर दो। ये क्या है, AB। अच्छा, ये क्या है, क्रिएशन डेट को डिलीट कर दो। हमें क्रिएशन डेट का कोई वो इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। स्पॉन्सर्ड को, ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड या स्पॉन्सर्ड वीडियो या स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, आप लोग को ये पता है। जब भी प्रोडक्ट पर एड चलती हो ना, तो ये स्पॉन्सर्ड शो कर रहा है। सही है। जब प्रोडक्ट पर एड नहीं चलती, अब ये प्रोडक्ट है ये वाला, इस पे एड नहीं चलती, तो ये स्पॉन्सर्ड शो नहीं कर रहा। सही है। लेकिन इसको भी डिलीट कर दो। ये कोई इतना बड़ी बात नहीं है, हम सब एड चलाते हैं, एड के बगैर ये बेचा नहीं जा सकता। सही है। इनको भी डिलीट कर दो। सही है। इनको डिलीट करने के बाद हमारे पास जो क्लीन डेटा आ गई ना, वो ये है। सही है। अच्छा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। सही है। इसको सेल्स को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट ऑल। इसको सेंट्रलाइज कर दो। सेंट्रलाइज करने के बाद इसको येलो कर दो। येलो इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे वो हो गया है ना, हैबिचुएट हो गया हूँ, मुझे वो विजिबिलिटी फिर क्लियर नहीं होती, तो आप लोग करें। इससे जब आप क्लाइंट को कोई ऐसा शीट सेंड करते हो ना, तो क्लाइंट बहुत ही यार अमेज हो जाता है। मैं आप लोग को एक शीट दिखा देता हूँ।
यहाँ पर एक शीट है जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनाई थी, फाइनेंशियल डेटा की। और क्लाइंट ने कभी ज़िंदगी में ऐसी शीट देखी भी ना थी, सही है? ये देख लो, इसकी जो पूरी की मंथली इसकी जो टैक्सेस है, फीसेस है, वो सब कुछ मैंने बनाया हुआ था। इसकी जो टोटल एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस है, अर्निंग्स है, तो वो इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो चुका था। तो इसलिए ये कलर्स वगैरह हम फ्रीलांसिंग में इस्तेमाल करते हैं, सही है? तो इसका ध्यान रखना है। अपने शीट में वापस आ जाते हैं। अब हमारे पास एनालिसिस के लिए बहुत कुछ है। ये हमारी प्रोडक्ट लिंक है, शारपाल नामी ब्रांड बेच रहा है इसको, सही है? और इसकी जो एसएन सेल्स है, इस एसएन की वो है 2023, बहुत ज़्यादा सेल्स है, पर मंथ की बात हो रही है। इसकी जो पेरेंट लेवल रेवेन्यू है ना, वो 42,000 है, बहुत ज़्यादा है, सही? $42,000 पीकेआर की बात नहीं हो रही। इसका जो बीएसआर है 217, बहुत ज़्यादा है, सही है? जितना आप लोग को बताया था मैंने कि जितना बीएसआर कम होगा उतना उस प्रोडक्ट का सेल ज़्यादा होगा ना। अब इसका कम है तो ये सबसे हाई रैंक प्रोडक्ट में आ रहा है, सही है? इसके जो सेलर्स है, एक्टिव सेलर्स 2 है। और इसकी जो कंपनी है वो शरपाल इनकॉर्पोरेशन है, सही है? ये एक रजिस्टर्ड ब्रांड है। अब आगे इसमें बात करेंगे कि आप रजिस्टर्ड ब्रांड को बेच सकते हो कि नहीं। ये जो प्रोडक्ट हमने हंट किया ये हम बेच सकते हैं, किस तरीके से बेच सकते हैं ये हम आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग में सिखाएंगे, सही है? क्योंकि ये तो पहले से किसी ने वो किया हुआ है ना, पेटेंट किया हुआ है, किसी ने इनकॉर्पोरेशन बनाई हुई है, सही है? अच्छा, करना क्या है, आप लोगों ने इस लिंक को कॉपी करना है, सही है? कॉपी करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर वापस आना है। वैसे कॉपी करने के बजाय यहाँ से आप लोग इसको डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हो, सही है? ये पहला वाला लिंक है हमारा, इसको ओपन कर देते हैं अमेज़न पे। अमेज़न पे ओपन करने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, इसको नीचे जाना है, सही है? नीचे जाने के बाद यहाँ पर रिव्यूज़ आ जाते हैं, रिव्यूज़, हाँ, ये रिव्यूज़ आ गए। अब आप लोगों ने ये देखना ये है कि इसकी सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ कौन सी है। 5 स्टार सबसे ज़्यादा है 63%, लेकिन ये और भी ज़्यादा होने चाहिए थे। 63% इतना ज़्यादा नहीं है, सही है? 4 स्टार्स जो है वो 22% है। तो ऐसा करते हैं कि 63% के साथ हम 4 स्टार्स मतलब 22% को हम 15 कर देते हैं 63 के साथ, तो ये 80 बन जाता है, सही है? बाकी बेड रिव्यूज़ है, हमने गुड रिव्यूज़ को नहीं देखना, हमने बेड रिव्यूज़ को देखना है, सही है? स्पेशली 1 स्टार रिव्यूज़ को। चले जाओ, नीचे जाने के बाद आपको वैसे रिव्यूज़ यहाँ से भी, हाँ, यहाँ से देख सकते हो ना, तो कोई इशू नहीं है। आप लोग यहाँ से रिव्यूज़ देख सकते हो। ये क्या कह रहा है पहला रिव्यू वाला, ये कह रहा है कि दिस 3 स्टेज शार्पनिंग टूल हैज़ exceeded my expectations and has become essential in my kitchen। चलो, ये 5 स्टार रिव्यू है, नीचे चले जाते हैं। और कोई, हाँ, ये 4 स्टार रिव्यू है, ये देखते हैं। वर्क रियली वेल फॉर बोथ नाइव्स एंड सिजर्स, इजी टू यूज एंड ब्रिंग डल ब्लेड्स back to life quickly. Even serrated ones, product is good but a bit small in size, still sturdy and does the job in seconds, right? Great tool for the kitchen। अच्छा, ये 4 स्टार रिव्यू थी, नीचे चले जाते हैं। हाँ, ये 3 स्टार देख लेते हैं कि इसको क्या मसला है। डिसेंट वर्क एज एक्सपेक्टेड, ये वैसे थोड़ा सा कंजूस कस्टमर था। इस ये बिल्कुल मुतमईन है क्लाइंट से, इतने कुछ ज़्यादा बात नहीं की। जो एक सेंटेंस लिख लेते हैं ना, ये टोटली मुतमईन होते हैं, लेकिन ये थोड़ा कंजूस था रेटिंग में, तो इसको स्किप कर देते हैं। गुड क्वालिटी, डज गुड जॉब, रीजनेबल कास्ट। अच्छा, इसने 4 स्टार दिए हुए, लेकिन ये मुतमईन है, सही है? आप लोगों ने एनालिसिस में करना क्या होता है, आप लोगों ने रिव्यूज़ को ज़रूर देखना होता है, सही है? तो एज्यूम करो आप लोगों ने कंप्यूटर एनालिसिस में स्पेशली करना क्या होता है। वैसे मैं इस वक्त जा नहीं सकता, आप लॉग इन करोगे तो आप लोग को ये रिव्यूज़ दिखना शुरू हो जाएगी, सही है? आप लोगों ने ये जो 2 स्टार, 3 स्टार एंड 1 स्टार रिव्यूज़ है ये देखने होते। इसमें प्रोडक्ट में कोई मसला तो नहीं बताया गया। प्रोडक्ट में मसले का क्या मतलब, रिसेंटली एक बंदे ने एक रिव्यू लिखी थी कि प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा है लेकिन थोड़ा सा छोटा है साइज में, राइट? आप लोग देख सकते हो कि प्रोडक्ट इज अ गुड बट अ बिट स्मॉल इन साइज। ये चीज़ आपने नोट करनी है जहन में, राइट? शीट में लिखनी है अपने साथ कि भाई एक कस्टमर ने, हमारा काम तो कस्टमर है ना, मैं खुद किसी चीज़ को पसंद करूँ उससे क्या, चीज़ तो कस्टमर खरीदने वाला है। तो आपने ये बात नोट करनी है कि भाई एक कस्टमर ने लिखा था कि प्रोडक्ट इज अ बिट स्मॉल, और ये वो चीज़ें आपने नोट करनी है जो नए प्रोडक्ट में लोग नए प्रोडक्ट को खरीद कर घर लेकर आए और उसमें उसको खराबी दिखे और वो उसको लिस्ट करे। बाकी बाद में प्रोडक्ट खराब हो जाए तो वो बड़ा मसला नहीं है, सही है? अगर किसी का प्रोडक्ट टूट गया और उसने रिव्यू लिखी है कि भाई मेरा प्रोडक्ट तो टूट गया, आप लोगों ने खराब प्रोडक्ट, भाई आप फेंकोगे तो टूटेगा ना, तो उन चीज़ों को नहीं नोट करना।
नोट ऐसी चीज़ों को करना है जो नया प्रोडक्ट कस्टमर रिसीव करे और उसके बारे में अपना जो रिव्यू है वो दे के भाई प्रोडक्ट छोटा है या ब्लेड्स कमज़ोर है या इसकी जो डाउन पार्ट है, जो बेस पार्ट है जिस पे हम टेबल पे रखते हैं, वो स्लिपरी है, वो एक जगह पर टिकता नहीं है, या कलर इससे उतरता है कुछ दिनों में। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने नोट करनी है, सही है? ये आपने नोट कर दी। अब करना क्या है? अब आप लोगों ने सिंपली इस शीट में दोबारा आना है, और शरपाल को तो हमने देख लिया, ये एक ही प्रोडक्ट है। अब इसको देख लेते हैं, सही है, कि इसी प्रोडक्ट का क्या तासुर है। तो यहाँ पर सिंपली अमेज़न पे जाना है, हमने डिफरेंट को देखना है, सही है। अब लाज़मी नहीं है कि हम जो शारपाल को हमने इनिशियली फाइंड किया था तो हम शारपाल को ही बेचेंगे। क्या पता हमें शारपाल से बेहतर ये मिले, तो हम इसी को ही बेचेंगे, सही है। वैसे ये तो अमेज़न खुद सेल कर रहा है, इसको हम वो नहीं कर सकते, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अब आप लोगों ने इसमें भी इस तरह ही करना है, सही है। इसमें यहाँ पर जाना है नीचे रिव्यूज़ में, रिव्यूज में जाके देखना है। अब यहाँ पर देखो, अमेज़न इंतहाई परफेक्शन के साथ चीज़ों को बेचता है। 2 स्टार 1 स्टार वो भी बहुत कम रिव्यूज, सही है। तो आप लोगों ने यहाँ पर इसके लिए भी देखना है कि भाई इस इन लोगों ने क्या लिखा है। अब अगर कोई खराबी लिखी हो तो उसको भी नोट करना है। यहाँ पर इसके लिए कोई लिखी हो तो वो भी नोट करना है। अगर किसी और, हाँ, ये 3 स्टार एक बंदे ने दी है, देख लेते। जस्ट ओके फॉर शॉप नायोस, नॉट फॉर बेटर ग्रेड नायो किचन नायोस, राइट। बेटर ग्रेड किचन नायोस का मतलब है वो जो बड़े बड़े नायोस होते हैं ना, जिसपे वो कसाई लोग बकरा काटते हैं और ऐसी चीजें, वो तो कौन सा ये छोटी छोटी डिवाइसेस से शार्प हो जाएंगी। हाँ, छोटा सा जो हम उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, जो छोटा सा चाकू होता है ना, उसको आप लोग इससे शार्प कर सकते हो घर के काम के लिए, सब्जी काटने के लिए, चिकन काटने के लिए, सही है। तो आप लोगों ने ये नोट करना है। नोट करने के बाद इसके जो आप लोगों ने शारपाल के लिए एक रिव्यू यहाँ पर लिखी थी, अब इसके लिए यहाँ पर लिखनी है। एंड लाइकवाइज अब आप लोगों ने ये कर दिया, एक रिव्यू को नहीं पढ़ना आप लोगों ने, सही है, बहुत सारों को देखना है, स्पेशली लो क्वालिटी। आप लोग लॉग इन विथ गूगल करो अमेजोन में, पता नहीं मेरे पास लॉग इन क्यों नहीं हो रहा है इस वक्त, लेकिन आपने वो सारी रिव्यूज देखनी होती है। अच्छा, और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा आना है किसी और कैटेगरी में, सही है। अब यहाँ पर लॉन्ग जोन का एक प्रोडक्ट है, इसको कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आना है, इसको भी सिंपली पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसको भी देखना है, सही है। रिव्यूज में जाना है। रिव्यूज में जाने के बाद आप लोगों ने देखना है कि भाई इसको देखो 5% 1 स्टार मिला है, क्यों मिला है, इसमें लाजमी वो खराबी होगी ना, आपने वो सारी खराबियों को नोट करना है, सही है। यहाँ पर देख लेते हैं 3 स्टार की, इट्स ओके फॉर दोज दैट डोंट नो हाउ टू शार्प अ नाइफ बाय हैंड, राइट। अच्छा, ये वो क्या कहते हैं, हम उसको अनाड़ी कहते हैं, जिसको कुछ काम नहीं आता हो ना, तो ये उन लोगों के लिए कह रहा है कि ये उन लोगों के लिए है। आई ट्राई टू यूज इट ऑन 3 डिफरेंट नाइव्स एंड इट डिड शार्पन देम ओनली स्लाइटली, दो आई विल बी रिटर्निंग दिस एंड गेटिंग अ हैंड हेल्ड शार्पनर। अच्छा जी, ये कह रहा है कि मैं कोई ऐसा शार्पनर, हैंड हेल्ड क्या किस चीज़ को कहता है मुझे नहीं पता, जो स्वान स्वान का नाम आप लोगों ने सुना है, जिससे लोग वो शार्प करते हैं, मैं भी उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या होता है, सही है। आप लोगों ने लाइक वाइज जाना है, और इसकी जो ये एक बंदे ने रिव्यू दी थी ना कि मैं इसको वापस करूंगा, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि एक बंदा इसको वापस करेगा, तो अपनी शीट में जाना है, क्यों वापस करेगा इसको लॉन्ग जोन के सामने लिखना है। फिर जब आप 4-5 सेम, ये तो सब सेम प्रोडक्ट है ना, सबका काम है शार्पन करना चीज़ों को, तो आपने फिर इसमें जो एक चीज़ नोट कर ले कि आप लोगों ने बहुत नीचे नहीं जाना। अब इसके कोई सेल्स नहीं है नीचे, तो इसको नहीं बेचना कि ये बेचना शुरू कर दो आप लोग, ये किसी काम की नहीं है, इसको काट दो, सही है। अब आप लोगों ने कुछ 100 सेल्स इसके आ रहे तो ये काफ़ी है, सही। करना क्या है, सिंपल ही आप लोगों ने सबके जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखी, एंड फिर आपने एनालाइज करना है कि इन सब में से बेस्ट वन कौन है, और जाकर अली बाबा से बेस्ट वन को सोर्स करना है, राइट। दैट्स द कंपटीटर एनालिसिस। और बाकी आप लोग वहाँ पर भी जो एक्सरे है उसमें भी देख सकते हो कि सेल्स मंथली बढ़ रहे या नीचे आ रहे, या अमेजोन में डायरेक्टली भी यहाँ से आप लोग देख सकते हो। आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप इसकी जो मंथली ट्रेंड है वो यहाँ पर देख सकते हो। वैसे इनकी ए प्लस कंटेंट बहुत कमाल की है, इसको ए प्लस कंटेंट कहते हैं जब आप अपने पेज को इस तरह से डिज़ाइन करो, सही है। और जब आपकी डिज़ाइनिंग अच्छी होगी, यहाँ पर से भी आप ट्रेंड देख सकते हो कि ये नीचे आया हुआ है या ऊपर किया हुआ है। लाइक वाइज हीलियम 10 से भी कर सकते हो, ट्रेलस से भी एनालाइज कर सकते हो, सही है। बाकी छोटे मोटे एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हो, चैट जीपीटी से भी कर सकते हो। भाई अभी सिंपल इज दैट, मैंने यहाँ पर जो भी डेटा निकाली, जो इसको कॉपी करूँ,
कॉपी करने के बाद जाओ चैट जीपीटी को दे दो, कहो भाई कि मैं इस प्रोडक्ट में कुछ को बेच रहा हूँ, सबकी मुझे सोर्सिंग मिल रही है और जो रिव्यूज वगैरह है वो भी आप लोगों ने वहाँ लिखनी है। इन इसको वहाँ पर लिस्ट चैट जीपीटी को दे दो, वो आपको बहुत ही अच्छे से मशवरा देता है, सही है। लेकिन चैट जीपीटी को यूज करने से पहले ये जरूर बताना है, अगर आपने हंटिंग करनी हो तो लिखना है स्विच टू ई कॉमर्स प्रोडक्ट हंटर, अगर रिसर्च करना हो तो स्विच टू ई कॉमर्स प्रोडक्ट रिसर्च, अगर सोर्स करना हो तो लिखो स्विच टू ई कॉमर्स प्रोडक्ट सोर्सर, राइट। तो ये फिर आपकी अच्छे से हेल्प करेगा, सही है। अच्छा, मीटिंग भी खत्म होने को करीब है, योर कॉल एंड्स इन 5 मिनट्स, सही। अच्छा, क्वेश्चंस देख लेते हैं। पेरेंट लेवल, बट सर हम तो स्मॉल प्रोडक्ट ही चूज करके करते हैं। यस एग्जैक्टली, हम स्मॉल प्रोडक्ट को ही चूज करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन में नहीं समझा। इन सारी प्रोडक्ट की रिव्यू चेक करेंगे और फिर एक सिलेक्ट कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, लेकिन ये सारे स्मॉल है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे स्मॉल है, इसकी इतनी बड़ी वो नहीं है। वेट आप लोग देख लो, यहाँ पर से तो वेट हमने डिलीट किया हुआ है, लेकिन अगर आप जाकर वेट देख लो तो ये 1 LB से ज़्यादा कोई भी वेट नहीं होगा। इतना बड़ा प्रोडक्ट कोई $20 का नहीं बेचता, सही है। तो ये सारे स्मॉल है, लेकिन आप लोगों ने रिव्यू कर दिया, प्रोडक्ट रिसर्च कर दी, कंपटीटर एनालिसिस कर दी। कंपटीटर एनालिसिस में आपने मसले थे कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप अलीबाबा में जाओ ना, तो आप बाकायदगी से अलीबाबा वालों को कह सकते हो कि भाई मेरे प्रोडक्ट में मैंने एक बंदे की रिव्यू देखी है, ये मसला है, ये खत्म कर दो, वो आपके लिए खत्म करवा देता है, सही है। तो ये सारी चीजें, और आपसे थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करता है। ज्यूम करो आपको एक पीस मिल रहा है $1.5 में, इन आपने उसमें से कोई मॉडिफिकेशन करनी हो तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा? 1.2 बन जाएंगे या 2.5 बन जाएगा, सही है। तो ये भी आप कर सकते हो। इसीलिए हम कंपटीटर एनालिसिस करते हैं कि कंपटीटर प्रोडक्ट में क्या मसला है, कि वो मसला हम सॉल्व करें, उसको बेचे, तो हो क्या मजा होगा ना। अब कंपटीटर के सेल है 5,000 से ऊपर मंथली, एंड उसके प्रोडक्ट में मसला था, हमारा एक दो सेल आए, लोगों को वो मसला नहीं दिखा हमारे प्रोडक्ट में, तो लोग कंपटीटर को छोड़ के हमारे प्रोडक्ट को ही इस्तेमाल करने लग जाएंगे, सही है। तो इसीलिए हम कंपटीटर एनालिसिस करते हैं। और दूसरी बात, डिफरेंट प्रोडक्ट के टाइप्स होते हैं ना। अब ये जितने भी हमने फाइंड किए हैं इस शीट में, जो कंपटीटर एनालिसिस, ये तो सेम प्रोडक्ट है ना, सिर्फ शेप और डिजाइन मुख्तलिफ है। आप लोगों ने देखना है अगर इसमें से प्राइस और सेल्स और रिवेन्यू और BSR और एक्टिव सेलर्स और इसके साथ साथ उसकी वेट एक जैसी हो, और हमने जो पहले निकाला था उससे वो दूसरा वाला अच्छा है, तो आपने दूसरे वाले को ही अमेजोन पे लाकर बेच देना चाहिए, सही है। लेकिन ज़्यादातर हम कंपटीटर एनालिसिस इसलिए करते हैं, मैं अपनी ज़ाती राय बता दूं तो इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है कि आपको शार्पाल की ये जो चीज़ है, ये जो शार्पनर है, ये मिल रही है 2.3 में। अमेजोन को जाओ, बताओ भाई कि इस प्रोडक्ट में ये मसले नहीं होने चाहिए, और मसले आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे? अमेजोन के रिव्यू सेक्शन से आपको मिलेंगे। ये मसले नहीं होने चाहिए। वो आपको कहेंगे कि भाई मैं तो आपसे 20-30 सेंट ज़्यादा चार्ज करूंगा, तो उसको कह दो कि भाई चार्ज करो, कोई बात नहीं, सही है। तो दैट्स द मेथड। एंड आप इसीलिए प्रोडक्ट जो कंपटीटर एनालिसिस है वो करते हो, सही है। बाकी ये जो शीट है, इसमें मैं कुछ प्रोडक्ट और ऐड करके आप लोग को बेच दूंगा। एंड आप लोग लॉग इन करो पहले अमेजोन को। अमेजोन लॉग इन तो कर सकते हो ना, बायर एज एन बायर, सेलर नहीं। सेलर सेंट्रल बनाते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा वो लगता है। बायर एज एन बायर लॉग इन करो एंड इसकी एनालिसिस करो और इसके सामने रिव्यू लिखो, सही है। और मैं इसमें कुछ प्रोडक्ट और हंट करके यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, सही है, और आप लोग के साथ ये शीट भेज देता हूँ।